अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास। हमने लास्टली पढ़ा था कि क्रोमियम की रिफाइनिंग कैसे कराई जाती है। ठीक है, उस केस में हमने क्या किया था, एक साइड पे इम्प्योर क्रोमियम की बार ले ली थी और एक साइड पे हमने प्योर ले ली। हम देख रहे थे कि कैसे जो इम्प्योर के क्रोमियम है वो पहले आते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए जाके फिर डिपॉजिट होते जाते हैं। बेटा सेम एज इट इज उसके नीचे ही एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता था विच इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट इसलिए किया क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है, तो उसके साथ ही इसको करवा सकते थे। अब देखिए इस केस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, कॉन्सेप्ट वही लिया जाता है जो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मतलब पढ़ लिया है रिफाइनिंग में। ठीक है, वही बेटा इसमें भी यूज होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, हम कहते हैं कोई एक रॉड है हमारे पास जिसके ऊपर हमने ना डिपोजिशन करानी है। सपोज हम कहते हैं हम ना कोई ज्वेलरी है, ठीक है, कोई इयरिंग है, वो हमने रखा हुआ है, हम चाहते हैं उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड पर गोल्ड का रॉड जो है वो लगा देंगे। उससे क्या होगा कि आयंस जो है वो गोल्ड के आते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, Au आयंस। ठीक है, उसके बाद वो ट्रेवल करके किधर जाते जाएंगे, हमारे ईयरिंग पे जाते जाएंगे। इस तरह हम कहते हैं कि हम ना किसी भी मेटल के ऊपर क्या करा सकते हैं, कोटिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा इस केस में हम कहते हैं हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं इस प्रोसेस में कोई एक मेटल है हमारे पास, उसके ऊपर किसी और मेटल की डिपोजिशन कराएंगे। हमारे पास एक मेटल है, उसके ऊपर हम किसी और मेटल की डिपोजिशन कराएंगे, मतलब कोटिंग कराएंगे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें देखिए बेटा कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। याद रखने वाली क्या चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कैथोड क्या यूज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए एनोड क्या यूज हो रहा है। आल्सो बेटा आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो हम कहते हैं हमेशा जो कैथोड है ना हम उसको बनाएंगे जिसकी हमने कोटिंग करानी है। कैथोड किसको बनाएंगे, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करानी है। ठीक है, और उसके अलावा एनोड उसको बनाएंगे जिसकी कोटिंग करानी है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि कैथोड पे कोटिंग कराएंगे, एनोड से आता जाएगा। ठीक है, एनोड से आ रही है मेटल, कैथोड पे कोटिंग होती जा रही है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कैथोड पे कोटिंग होगी, एनोड से आता जाएगा। तो ये हो गया बेसिक जनरल सा। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर देखते हैं, हमारे पास है स्टील की कोटिंग बेसिकली बेटा। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना इसमें आप देख रहे हो कैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड एक साइड पे लिया गया है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये क्या है, एनोड है। ठीक है, एनोड एनोड से आता जाएगा और किस पे डिपॉजिट होता जाएगा, कैथोड पे कोटिंग होती जाएगी। एनोड से आ रहा है, आप देख रहे हो एनोड से आ रहा है और कैथोड पे आके इसकी कोटिंग होती जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। कुछ कंडीशंस है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमारे माइंड में होने चाहिए कि हमें करंट जो है प्रोवाइड करनी है, उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए। करंट कहाँ से आ गई, ये बेटा बेसिकली आप देखते हो कि हमारे पास यहाँ पे बैटरी की सप्लाई होती है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं प्रॉपरली। तो जब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स हमारे पास जो बैटरी है जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, वो काफी हाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ही स्लोली करंट सप्लाई हो रहा है। अगर स्लोली सप्लाई होगा बेटा तो क्या होगा, हम दिन रात लगे रहेंगे फिर जाके हमारी कोटिंग होगी। तो हम चाहते हैं कि करंट डेंसिटी काफी हाई हो। उसके अलावा बेटा सेकंड पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि जो कंसेंट्रेशन है मेटल की जिसकी कोटिंग करा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में बेटा प्रेजेंट होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो ना उसके अंदर भी वो मेटल होगी, जो भी मेटल आप कोटिंग जिसकी कराना चाहते हैं। जो एनोड रखे ना इलेक्ट्रोलाइट भी उसका ही बना होगा, और उसके बाद कैथोड जिसके ऊपर आपने उसकी कोटिंग करानी है। ठीक है, आल्सो बेटा एक और चीज हम माइंड में रखते हैं कि टेम्परेचर काफी लो हो। तो पहले हो गया करंट डेंसिटी हाई होनी चाहिए, फिर हम कहते हैं जो मेटल है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए जिसकी कोटिंग करानी है। पता चले जिसकी कोटिंग करानी है वही हमारे पास काम है तो क्या ही बेचारा कोटिंग होगी। उसके अलावा टेम्परेचर जो है काफी लो होना चाहिए सो दैट के बर्स्ट ना कर जाए, ये प्रोसेस इतना हीट अप ना हो जाए कि हमारी मेटल जो हम कोट करा रहे हैं वो फर्दर पिघलना शुरू कर दे। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील। स्टील बेसिकली हम कहते हैं स्टील की हम कोटिंग कराते हैं इस वजह से क्योंकि स्टील को करोजन लग सकती है। ठीक है, अब जब करोजन लग सकती है ना तो हमने करोजन से बचाना है इसको। करोजन से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस पे जिंक की भी करा सकते हैं, टिन की भी करा सकते हैं, क्रोमियम की भी करा सकते हैं। एक चीज माइंड में रखनी है बेटा, हमने कहा हम जिसकी कोटिंग कराएंगे वो क्या बनेगा, कैथोड।
जिसके ऊपर हम कोटिंग कराने वाले। इसका मतलब है हम जितने भी ये 3 प्रोसेसेस हम करने लगे हैं, जितने भी प्रोसेस हम करेंगे उसमें कैथोड क्या रहेगा हमारे पास, स्टील ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टील के ऊपर हमने कोटिंग करानी है। इस वजह से ना मैंने इसको काफी हाईलाइटेड करके तो लिख दिया। कैथोड सेम रहने वाला भाई। एनोड हम चेंज करेंगे, एक दफा हम जिंक से करा लेंगे, एक दफा हम टिन से करा लेंगे, एक दफा हम क्रोमियम से करा लेंगे, मतलब किसी से भी करा सकते हैं। जिंक प्लेटिंग भी देखेंगे, टिन प्लेटिंग भी देखेंगे और क्रोमियम प्लेटिंग भी देखेंगे। अगर हम जिंक प्लेटिंग की बात करेंगे तो उसमें एनोड क्या होगा, जिंक। अगर टिन प्लेटिंग की बात करेंगे तो एनोड क्या होगा, टिन। अगर क्रोमियम प्लेटिंग की बात करेंगे तो एनोड क्या होगा, क्रोमियम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जिंक प्लेटिंग की। बेटा 3 4 चीजें हैं जो कि हमने माइंड में रखनी है। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैथोड क्या है। हमें भाई ये मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जो कैथोड है वो तो स्टील ही है, ठीक है, स्टील के अलावा तो कुछ और हम यूज ही नहीं कर रहे। तो स्टील है कैथोड। उसके बाद हम कहते हैं एनोड, जिंक प्लेटिंग है तो एनोड क्या होगा, जिंक। तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता होना चाहिए। अभी अभी हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी ना, उसमें देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल हम डिपॉजिट कराना चाहते हैं उसकी कंसंट्रेशन काफी हाई होनी चाहिए। इसका मतलब है हम इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेंगे जिसके अंदर जिंक भी प्रेजेंट हो, ठीक है। जिसकी हमने कोटिंग करानी है ना, एनोड जो ले रहे हैं, तो वो ही वाला इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, वो मेटल इलेक्ट्रोलाइट में भी होनी चाहिए। हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया बेसिकली बेटा जिंक प्लेटिंग में पोटेशियम जिंक सायानाइड। इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, K2ZnCN4, ठीक है। अब इसके अंदर हम कहते हैं उसके अलावा इस इलेक्ट्रोलाइट में हम कुछ थोड़ी सी अमाउंट में सोडियम साइनाइड भी डाल देते हैं। सोडियम साइनाइड क्या करता है, सोडियम साइनाइड ना इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब इसका क्या मतलब है बेटा, अगर हम सिंपली आयनाइजेशन देखें ना इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसमें क्या होता है, K2ZnCN4 जो है इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े मतलब ये खुद ही ब्रेक कर गया, इसने K पॉजिटिव आयन बना दिया और बाकी सारे का सारा जिंक साइनाइड आयन बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर की हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, अगर वाटर भी इसमें हाइड्रोलिसिस करना शुरू कर देता है तो फिर हमने कहना था ये वाटर के साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ और बना देगा, K पॉजिटिव की बजाय KOH बन जाएगा। तो हम तो नहीं चाहते कि कुछ नया बने, ठीक है। हम चाहते हैं बस इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बस खुद को ब्रेक डाउन करे, उसकी अकेले की ब्रेक डाउन हो। ऐसा ना हो कि हम जो है वो कुछ और बनाते जाएं। हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास जिंक के आयन इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि आयनाइजेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें K पॉजिटिव आयन बन गया और उसके अलावा हमारे पास जिंक साइनाइड आयन बन गया। फर्दर बेटा ये जिंक साइनाइड में से हमारा पर्पस क्या है, जिंक को निकालना। तो जिंक जो है फर्दर इसकी हम कहते हैं आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन होने के बाद हमारे पास जिंक आयन आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो टैंक है, वेसल है, उसके अंदर हमने जो रॉड लटकाया एनोड वो है जिंक का बना हुआ, ठीक है। आल्सो हमने ये कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी कौन से आयंस बन गए, जिंक पॉजिटिव आयंस। अब जिंक कुछ इधर से भी आता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी प्रेजेंट है, तो जिंक की अमाउंट क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास कैथोड है, कैथोड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कैथोड है हमारे पास स्टील, ठीक है। सॉरी, लेट मी डू दिस अगेन। स्टील है भाई हमारे पास कैथोड। बेटा मैं डायग्राम बार बार इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि डायग्राम आपकी स्टार्टिंग में ऐड होगी थी, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टील। स्टील के ऊपर हम किसकी कोटिंग कराने जा रहे हैं, जिंक की। तो जिंक आयंस हमारे पास आते जाएंगे और ये फर्दर इसके ऊपर इसकी कोटिंग होती जाएगी। अब इसके रिएक्शन बहुत मजे के हैं, बस आपको ना इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन जो है ना वो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी जस्ट फॉर्मूला याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिएक्शन कैसा हो रहा है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिंक की जो मेटल थी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिंक आयन बना देगी। जिंक आयन जब इधर इलेक्ट्रोलाइट में जाता है उसके बाद जाके दोबारा कैथोड पे रिएक्शन करता है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोबारा से जिंक मेटल बन जाएगी जो कि डिपॉजिट होगी जाके स्टील पे, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये अगर रिएक्शन गौर करो ना तो बिल्कुल दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है। बेटा ये जो एरो है ना मैं आपको बता दूं, ये एरो है डबल हेडेड एरो, ठीक है। ये इस तरह से है, सॉरी, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। कभी भी आप इसको ऐसे मतलब ऐसे नहीं ड्रॉ करोगे, एक ये बना दिया दूसरा ये बना दिया, ये रॉन्ग होगा। आपने क्या बनाना है, ऐसे डबल हेडेड एरो जिसमें ये हाफ एरो होगा ये वाला, ठीक है।
ओके उसके बाद हम देख लेते हैं बेटा इसके बारे में कुछ पॉइंट क्या है कि जो साइनाइड आयंस हमारे पास बन रहे हैं ना, हमें उसका ध्यान रखना है। साइनाइड आयंस काफ़ी टॉक्सिक होते हैं बेटा, ये फिश को, दूसरे एनिमल्स जो कि पानी में रह रहे होते हैं उनको किल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ये फैक्ट्रीज़ में सारा काम हो रहा होता है, इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं ये, तो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो ये वाटर जो है, वेस्ट वाटर, वो स्ट्रीम्स में, लेक्स में, रिवर्स में ट्रांसफ़र